आज हम जैनिज़्म हिस्ट्री या जैन परंपरा के इतिहास के आधार पर भगवान महावीर और उनके प्रमुख शिष्य गौतम के बीच हुए एक संवाद के बारे में जानेंगे, जिसमें गौतम भगवान महावीर से एक प्रश्न करते हैं कि भगवान, आपके निर्वाण के पश्चात आने वाले समय में मुख्य कौन कौन सी घटनाएं होंगी। तब भगवान महावीर फरमाते हैं कि गौतम, मेरे मोक्ष गमन के 3 वर्ष 8.5 महीने के बाद दुष्यम नाम का 5वां आरा शुरू होगा। मेरे निर्वाण के 64 वर्ष के पश्चात अंतिम केवली जम्बू स्वामी सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे। उसी समय मनः पर्यवज्ञान, परम अवधि ज्ञान, पुलाक लब्धि, आहारक शरीर, छपक श्रेणी, उपसम श्रेणी, जिनकल्प, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संपराय, यथाख्यात चारित्र, केवल ज्ञान और मुक्ति या मोक्ष, इन 12 स्थानों का भरत क्षेत्र से विलोप हो जाएगा। आगे भगवान महावीर बताते हैं कि मेरे निर्वाण के पश्चात मेरे शासन में पंचम आर्य के अंत तक 2004 युग प्रदान आचार्य होंगे। उनमें प्रथम आर्य सुधर्मा स्वामी होंगे तो अंतिम आचार्य दुप्रसह होंगे। मेरे निर्वाण के 170 वर्ष के पश्चात आचार्य भद्रबाहु के स्वर्ग आरोहण के अनंतर अंतिम 4 वर्ष पूर्व समचतुरस संस्थान, वज्र ऋषभ नाराज सहनन और महाप्राण ध्यान, इन 4 चीज़ों का भरत क्षेत्र से उच्छेद हो जाएगा। मेरे निर्वाण के 500 साल के पश्चात आचार्य वज्र के समय में 10वां पूर्व और प्रथम सहनन चतुष्क समाप्त हो जाएंगे। मेरे मोक्ष गमन के अनंतर पालक, नंद, चंद्रगुप्त आदि राजाओं के अवसान के पश्चात अर्थात मेरे निर्वाण के 470 साल बीत जाने पर विक्रमादित्य नाम का राजा होगा। पालक का राज्यपाल 60 वर्ष का होगा। नंदों का राज्यकाल 155 वर्ष का होगा। मौर्यों का शासनकाल 108 वर्ष का होगा। पुष्यमित्र का शासनकाल 30 वर्ष का होगा। बलमित्र और भानुमित्र का राज्यकाल 60 वर्ष का होगा। नरवाहन का राज्यकाल 40 वर्ष का होगा तो गर्दभिल्ल का 13 वर्ष का। शक्र का राज्यकाल 4 वर्ष का होगा और उसके पश्चात विक्रमादित्य का शासन होगा। विक्रमादित्य पृथ्वी का निष्कंटक राज्य करके अपना संबत चलाएगा या शुरू करेगा। मेरे निर्वाण के 453 वर्ष के पश्चात गर्दभिल्ल के राज्य का अंत करने वाला कालकाचार्य होगा। बहुत से साधु भांडों के समान होंगे। पूर्वाचार्यों से परंपरागत चली आ रही समाचारी का परित्याग करके अपनी कपोल कल्पना के अनुसार समाचारी और चारित्र के नियम बना बनाकर उस समय के अल्पज्ञ मनुष्यों को विमुग्ध करके आगम के विपरीत प्ररूपणा करते हुए आत्म प्रशंसा और पर निंदा में निरत रहेंगे। विपुल आत्मबल वालों की कोई पूछ नहीं रहेगी और आत्मबल विहीन लोग पूजनीय बनेंगे। इस प्रकार अनंत उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी रूप इस संसार चक्र में धर्म की आराधना करने वाले ही काल चक्र को पार करके सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे। भगवान महावीर के द्वारा इस तरह संसार भ्रमण और दुखों की भयंकरता का विवरण सुनकर हस्तिपाल आदि कई राजा या कई भव्य जीव निग्रह धर्म की शरण को स्वीकार करते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी भगवान महावीर के द्वारा बताई गई आने वाले समय की। तो कितने लोग विस्तार से जानना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।